जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में। हम जो है एटम बम सीरीज को कवर कर रहे हैं और एटम बम सीरीज में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले वायुमंडल को। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दाब को, अभी पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब होता है पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब हम लोग किसमें मापते हैं तो 760 mm का जो पारा होता है उस पर जो वायुमंडल का दाब होता है उसी को हम लोग एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसतन वायुमंडलीय दाब कितना होता है 76 सेमी या फिर 760 मिलीमीटर जो है वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है किसमें, बैरोमीटर के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं भैया, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार होती है। बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है और एक बार का वैल्यू होता है 10 का पावर 5 न्यूटन, ये पावर है, ठीक है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है कैसा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। जब किसी झील की तली में से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो क्या होगा। अब झील की तली में है तो सिंपल सी बात है कि वायुमंडल का तो प्रेशर ही है, साथ में उसके ऊपर पानी का भी प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो पानी का प्रेशर कम होता जाएगा, नतीजा ये होगा कि बुलबुला का आकार बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बुलबुला का आकार बढ़ेगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्याही रिस जाती है, स्याही निकलने लगती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है जिसके कारण जो है पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से गिरना यह आंधी तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है, धीरे धीरे गिरने का मतलब हुआ कि मौसम आपको जो है बारिश वाला होगा, यानी कि वर्षा होगी। और बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, मौसम जो है वो साफ रहेगा, ठीक है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। आर्द्रता मापने का एक यंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, उसी के द्वारा मापा जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए टॉपिक्स आपके आते रहेंगे। धन्यवाद।